Good morning, students. In the continuation of this series, today we start exercise 6.2. This exercise related to exterior angle sum property of a triangle. ओके, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. इट मीन्स इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका सम जो होगा ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के. ओके, सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 प्लस 70 दैट इज 120. ओके, इट मीन्स x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 70 एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई. ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू हो जाएगी. यहाँ पे आप इसको कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हो. सो इन दोनों का सम हो जाएगा 120. ओके, सिमिलरली इन दोनों का सम फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा 65 प्लस 45 0 110 एंड सिमिलरली देयर 30 प्लस 40 is equal to 70. 60 and 60 that is 120. 50 and 50 that is 100. 60 and 30 that is 90. ओके, मीन्स जब दोनों इंटीरियर एंगल हमें गिवन होते हैं, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों इंटीरियर एंगल को ऐड कर लेते हैं. ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है. सो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल में से इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अनदर इंटीरियर एंगल आ जाएगा. इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 115 माइनस 50 5 एंड 11 में से 5 65. तो इसकी वैल्यू आ गई 65. ओके, 100 में से 70 माइनस करेंगे 30. ये साइन होता है 90 का. सो 125 में से 90 माइनस कर देंगे हम. ओके, सो 125 माइनस 90. ओके, 125 माइनस 90 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 125 माइनस 90 35. एंड नेक्स्ट 120 माइनस 60 वी गेट 60. 80 माइनस 30 वी गेट 50 एंड 75 माइनस 35 04 दिस इज 40. ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अब आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है विद डायग्राम एंड विद फॉर्मूला. ओके, थैंक यू. So now it's time to do exercise 6.3. In this exercise we use angle sum property of a triangle. It means sum of all three angles of a triangle is 180. Okay, so let's see. इन तीनों का सम 180 होगा. इट मीन्स x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इन दोनों का सम करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे. सो 50 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू, मैं इसे यहाँ पे करके आपको दिखा रही हूँ, x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180. x इज इक्वल टू 180 माइनस 110. 50 एंड 60 को ऐड करेंगे 110 आएगा. सो 180 में से 110 माइनस करेंगे 70. तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 70. सिमिलरली मैंने आपको ये बताया था, ये साइन किसका होता है 90 का. सो इन तीनों को x प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180. x is equal to 180 minus 120 that is 60. ओके, अगेन इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 60. अब इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो 110 एंड 30 140 होता है और 180 में से माइनस करेंगे ये 40 आ जाएगा. उसके बाद x प्लस 50. इट मीन्स 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180. 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इज 130. ओके, 130 2x में का डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 2 65. तो इसकी वैल्यू आ गई 65. ये हो जाएगा x प्लस x 3x इज इक्वल टू 180. x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 60 डिग्री. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये साइन मैंने आपको बताया था 90 का होता है. सो x एंड 2x 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180
3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90, एंड 3 का डिवाइड करेंगे 90 अपॉन 3 30. ओके, सिमिलरली इन दीज क्वेश्चंस फर्स्ट x एंड y दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं. तो एक एंगल तो मैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर दूंगी. 120 में से 50 माइनस करूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 70. और लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 बाय लीनियर पेयर, और ये हो जाएगी 60 डिग्री. आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड कर सकते हो. अब ये देखो, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. और अब इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी. सो 80 एंड 50 होता है 130. ओके, और 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो ये आता है हमारे पास 30. सॉरी, ये होता है 180 50. x की वैल्यू निकल जाएगी इन दोनों को ऐड करने पे. तो 50 एंड 60 दैट इज 110, और इसकी वैल्यू लीनियर पेयर से निकाल लेंगे. 180 में से 110 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 70. ओके, एंड नेक्स्ट x एंड y, और ये 60. सबसे पहले ये 60 तो ये भी 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, अब इन दोनों को ऐड करके आपको क्या करना है 180 में से माइनस करना है. तो ये 90 हो गया. 90 को 180 में से 90 को माइनस करेंगे 90 ही आता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 90. ये 90 तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90. अब इन दोनों का ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है. तो 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180. 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180. सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 45. तो इनकी वैल्यू आ गई 45 और इसकी वैल्यू भी आ गई 45. नाउ लुक, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू भी x, ये भी x और ये भी x, वर्टिकली अपोजिट से. तो तीनों x हो गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा. तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 60. ओके, सो नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस देखेंगे. अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये x दोनों साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा. ये दोनों साइड इक्वल है, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा. और अब तीनों का सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 180 आना चाहिए. तो x प्लस 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 180. तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 90 आ जाएगी. ये 50 तो ये भी 50 आ जाएगा. ये दोनों साइड इक्वल है तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा. अब इन दोनों का सम तीनों का सम करके 180 के इक्वल करेंगे. x प्लस 100 इज इक्वल टू 180. तो 2x इज इक्वल टू 100, 180 में से 100 माइनस करेंगे 40 अपॉन 2 20 डिग्री. ठीक है, ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी 90 की होती है. ये दोनों साइड इक्वल है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा. जब इनको फाइंड करेंगे तो 45 आएगा x की वैल्यू. ये 40 दे रखा है और ये दोनों साइड इक्वल दे रखी है तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा. ओके, तो 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180. 2x इज इक्वल टू 140. 180 में से 40 माइनस करेंगे 140 बचेगा. x इज इक्वल टू 70. तो x की वैल्यू क्या आ गई 70. नाउ ये x तो ये भी x हो जाएगा. ठीक है, 120 है. ठीक है, तो ये माइनस करेंगे 60 आ जाएगा. ये 60 तो ये भी 60, और 120 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये वाला भी 60 आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से. अब देखो, ये 110 है तो लीनियर पेयर से ये 70 डिग्री आ गया, और ये x है तो ये भी x होगा. अब या तो इन दोनों का सम 110 कर दो तो इससे भी आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 55. ओके, एंड ये x है तो ये भी x होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट से 30 होता है तो इसकी वैल्यू आ गई 30x की. नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये x है, ये y है. ये y है तो ये वाला भी y होगा. ठीक है, y की वैल्यू आ गई 60 क्योंकि लीनियर पेयर से निकाल लेंगे तो ये वैल्यू भी 60 आ गई. अब इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 60 आ जाएगी. ये 90 डिग्री हो गया. ओके,
और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला चीज x हो गई। तो ये 45 अभी हमने प्रीवियसली निकाले थे, ये 45 हो गया। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे 90 प्लस 45, तो ये होता है 135। दोनों को ऐड कर लेंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये 92 हो जाएगा, ये y है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को सम करके हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2x प्लस 92 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 92, ये हो जाएगा 8 एंड 17 में से 9 7 88 और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे 44। अब इन दोनों को ऐड करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी 136। सो इस तरह से आपको ये ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।